नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डूसरी न्यूज 26 राजस्थान के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे विधायक कंवरलाल मीणा के बारे में, जो राजस्थान विधानसभा के भाजपा विधायक थे। उनके खिलाफ 2005 में एक आपराधिक मामला दर्ज था, जिसमें आरोप था कि उन्होंने एक सरकारी अधिकारी एसडीएम को पिस्तौल दिखाकर धमकी दी थी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। दिसंबर 2020 में एक अदालत में उन्हें उक्त मामले में दोषी ठहराया और 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा को बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में मई 2025 में बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह किया गया कि उन्हें 2 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करना चाहिए। उन्होंने 21 मई 2025 को आत्मसमर्पण किया। 23 मई 2025 को कंवरलाल मीणा को राजस्थान विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि किसी सार्वजनिक पद पर रहे व्यक्ति की सजा हो जाने पर उसकी विधानसभा सदस्यता अपने आप रद्द हो जाती है। इस निर्णय का आधार संविधान चुनाव कानून का प्रावधान है कि यदि कोई विधायक अपराधी होकर दोषी हो जाए और उस सजा पर कोर्ट ने रोक न लगाए हो तो उसकी विधायकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें जेल भेजा गया और विधायक कंवरलाल मीणा आज लगभग 5-6 महीने जेल में रह चुके हैं। अब उस विधायक कंवरलाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र अंतापुर उपचुनाव होने की घोषणा भी हो चुकी थी, जिसको लेकर भी कई राजनीतिक नेता अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके थे। लेकिन किसको पता है कि समय का कब उलटफेर लग सकता है। विधायक कंवरलाल मीणा जो जेल में बंद थे और किसी को भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि उस सीट पर वापस से वही विधायक कंवरलाल मीणा अपना पदभार संभालेंगे। लेकिन समय का फेर जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन नेताओं भी अब खूब गुस्से में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस विधानसभा पर कई बड़े दिग्गजों की नजर थी, चाहे वह नरेश मीणा हो, प्रमोद जैन भैया हो और दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेता उस विधानसभा सीट पर अपने दावेदार उतारने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन नरेश मीणा की बात करते हैं तो नरेश मीणा इस सीट पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे थे। नरेश मीणा ने यह भी खुलासा आज से लगभग 7-8 दिन पहले कर दिया था कि उस विधानसभा और उपचुनाव तो होना ही मुश्किल है, क्योंकि जो विधायक जेल के अंदर हैं उससे मिलने किरोड़ीलाल मीणा जा चुके हैं। जो विधायक जेल में बंद हैं, किरोड़ीलाल मीणा जो भाजपा पार्टी से आते हैं और विधायक कंवरलाल मीणा भी भाजपा पार्टी से आते हैं। क्या कारण रहा होगा कि भाजपा सरकार किरोड़ीलाल मीणा को कंवरलाल मीणा से मिलने भेजी थी। उसके कुछ दिन बाद में अब सूचना ये निकल के आ रही है कि उस विधायक की सजा राज्यपाल द्वारा माफ कर दी गई है। अब देखना ये बाकी होगा कि विधायक कंवरलाल मीणा कब तक जेल से बाहर आते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र को संभालते हैं, उस सीट पर वापस बैठते हैं। कंवरलाल मीणा भी जेल के अंदर सोच रहे होंगे कि हम तो जेल के अंदर हैं, लेकिन बाहर राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है। सभी नेता उपचुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार हो चुके थे, लेकिन सबको नकारते हुए वापस से राज्यपाल ने कंवरलाल मीणा की सजा माफ कर दी है। कंवरलाल मीणा को ही वहां से विधायक रहने का मौका दिया है। अभी कंवरलाल मीणा जेल में बंद हैं। अब कब तक जेल से बाहर आएंगे हम ये अभी नहीं कह सकते। बाकी यह तो साफ तौर पर सही है कि कंवरलाल मीणा की सजा राज्यपाल द्वारा माफ कर दी गई है। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि कंवरलाल मीणा वापस से उस विधानसभा पर विधायक बनकर बैठेंगे या फिर कुछ और मामला हो सकता है, क्योंकि ये सब मामला ये राजनीति का, ये कभी भी किसी टाइम उलटफेर मार सकता है। अभी ये मामला आपको देखकर तो सोचने को मजबूर कर दिया होगा कि जिस विधायक या विधानसभा क्षेत्र अंतापुर उपचुनाव होने की लड़ाइयां शुरू हो गई थी, लेकिन उसी विधानसभा पे जिस कारण से विधायक पद खाली हुआ था उस विधायक को जेल भेजा गया था, वही विधायक वापस से अपना पदभार संभालने की सूचना आ रही है। राज्यपाल द्वारा कंवरलाल मीणा की सजा माफ कर दी गई है, क्योंकि बताया जाता है कि जिसकी पार्टी राजस्थान के अंदर है वो बहुत दमदार पार्टी है। बीजेपी की भी राजस्थान के अंदर सरकार है और जो विधायक जेल के अंदर बंद था वह भी बीजेपी पार्टी से ही विधायक था। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि बीजेपी पार्टी से विधायक हो और उसको जेल भेज दिया गया हो और वह पद खाली हो सकता है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी की जो सूचना है उसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि विधायक कंवरलाल मीणा की सजा तो माफ कर दी गई है। अब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की कई पोस्टें वायरल हो रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विधायक कंवरलाल मीणा की सजा राज्यपाल द्वारा माफ कर दी गई है। लेकिन हम उन पोस्टों की सच्चाई गहरे तक जाने बिना ही आपको नहीं बता सकते। बाकी जो भी माहौल है उसके अंदर तो ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि विधायक कंवरलाल मीणा जेल से बाहर बहुत जल्दी आएंगे। अभी कोर्ट का फैसला आया है कि कंवरलाल मीणा की सजा माफ कर दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल जेल के अंदर बंद है। अब कब तक कंवरलाल मीणा जेल से बाहर निकलेंगे ये बाकी रहेगा। लेकिन अपन किरोड़ीलाल मीणा की बात करते हैं तो किरोड़ीलाल मीणा ने भी इसकी जानकारी दी थी कि मैं झालावाड़ जेल के अंदर तो गया था, लेकिन वहां नरेश मीणा से मिलने नहीं गया। मैं तो मेरी पार्टी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा से वहां मिलने गया था और सरकार को मेरे को वहां पे भेजा गया था। उस टाइम किसी को अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि कंवरलाल मीणा किस मामले में
बाहर आएंगे और किस कानून के हिसाब से बाहर आएंगे। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा जेल के अंदर गए और वापस आए, उससे दूसरे तीसरे दिन नरेश मीणा भी उसी जेल में थे तो बाहर आए। नरेश मीणा जेल से निकलते इस चीज का खुलासा तो कर दिया था कि किरोड़ी लाल मीणा वहां मेरे से मिलने नहीं, कंवर लाल मीणा से मिलने गए हैं। और जब पत्रकार महोदय ने नरेश मीणा से यह भी पूछा कि अंता में उपचुनाव होंगे, वहां का क्या प्लान है, तो नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा था कि वहां का अभी कोई समीकरण तैयार नहीं है।